तलवार से नहीं, टकरार से गिरा। रोम बाहर से नहीं, अंदर से गिरा। रोमन एम्पायर, जो कभी दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था, जिसकी आर्मी अनबीटेबल थी, जिसके लाज ने हिस्ट्री को शेप किया। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ जीतने वालों की कहानी नहीं होती, ये उनकी भी कहानी होती है जो अंदर से टूट जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रोमन एम्पायर का असल सवाल कैसे शुरू हुआ और कैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने एक ग्रेट एम्पायर को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि रोम की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक वार्निंग है। रोमन एम्पायर अपने पीक पर एक सुपर पावर था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्सों पर रोम का कंट्रोल था। रोमन रोड्स एडवांस्ड थे, शहर वेल प्लानड थे और ट्रेड बहुत स्ट्रांग थी। रोमन आर्मी डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी के लिए मशहूर थी। लोग रोम का नाम सुनकर ही डर जाते थे। रोमन लोग ये समझते थे कि उनका एम्पायर कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो एम्पायर बाहर से स्ट्रांग होता है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी स्ट्रांग हो। रोमन एम्पायर के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एम्पायर्स पावर के लिए आपस में लड़ रहे थे। कुछ एम्पायर्स सिर्फ कुछ महीने ही रूल कर पाते थे। बहुत से एम्पायर्स असैसिनेट कर दिए गए, कुछ को अपनी ही आर्मी ने हटा दिया। रोमन पॉलिटिक्स एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। आर्मी जो बार्डोरिस प्रोटेक्ट करने के लिए थी, वो अब अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रही थी। सिविल वार्स ने रोम की स्ट्रेंथ को अंदर से खा लिया और रोमन सोसाइटी धीरे धीरे डिवाइड होने लगी। एक तरफ बहुत रिच एलाइट्स थे जो लग्जरी लाइफ जीते थे, दूसरी तरफ पुअर सिटीजन्स जो बेसिक ज़रूरियात के लिए स्ट्रगल करते थे। रिच और पुअर के दरमियान गैप बढ़ता चला गया। लोग रोम से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगे। उनकी लॉयल्टी एम्पायर की बजाय लोकल लीडर्स की तरफ शिफ्ट होने लगी। यूनिटी टूट रही थी, ट्रस्ट ख़त्म हो रहा था। और जब यूनिटी ख़त्म हो जाए तो कोई भी एम्पायर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करता। हाँ, रोम पर बाहर से भी अटैक हुए। बारबेरियन ट्राइब्स ने रोमन बार्डर्स पर हमले किए, लेकिन ये अटैक्स असल वजह नहीं थे। दुश्मन तब सक्सेसफुल हुए जब रोम पहले ही अंदर से वीक हो चुका था। रोम एक दिन में नहीं गिरा, वो सालों की इंटरनल प्रॉब्लम्स के बाद कोलैप्स हुआ। बाहर के दुश्मन सिर्फ फाइनल ब्लो थे। रोमन एम्पायर हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। कोई भी एम्पायर सिर्फ तलवार से नहीं गिरता, वो गिरता है जब टकरार अंदर से शुरू हो जाए। पावर स्ट्रगल्स, करप्शन और डिवीजन आर्मी और वेपन से ज़्यादा डेंजरस होते हैं। हिस्ट्री बार बार एक ही बात कहती है, जब यूनिटी ख़त्म होती है तो पावर भी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। रोमन लोग यही समझते थे कि उनका एम्पायर हमेशा रहेगा, लेकिन हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कोई भी पावर परमानेंट नहीं होती। रोमन एम्पायर तलवार से नहीं गिरा, टकरार से गिरा। रोम बाहर से नहीं गिरा, अंदर से गिरा। और इसीलिए रोम की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक वार्निंग है आज की दुनिया के लिए भी। और रोमन एम्पायर की कहानी ये याद दिलाती है कि असल पावर सिर्फ तलवार में नहीं होती, यूनिटी में होती है। हिस्ट्री हमें फ्यूचर नहीं बताती, लेकिन वो हमें वार्न ज़रूर करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।